हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हमारा रीनू का एक और लेक्चर है। इस वक्त मैंने कहा था ओपी डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। फिलहाल वो मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा रिंग पे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रिंग को बनाता है मेटा डायरेक्टर और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बनाता है रिंग को ओपी डायरेक्टर। मीन्स कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, और इसमें अटैक करता है। अब इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट आपको आना चाहिए, रेजोनेंस इफेक्ट, तब जाके, क्योंकि इसमें भी अभी है ये स्लो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मीडियम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, चाहे वो ऑर्थो पैरा हो या मेटा हो, ठीक है ना बेटा। अभी इसके बाद थोड़ा जो रिंग्स में मैंने आपको कहा है कि अगर डाई सबस्टिट्यूट्स मैंने बताए, अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर इस तरह होगा, इसको क्या कहेंगे, 1,2,3, 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये ट्राई सबस्टिट्यूट है क्योंकि इसमें हम 3 हाइड्रोजन निकालते हैं और 3 हाइड्रोजनों की जगह पे हम बेटा क्या लगाते हैं इसमें, OH ग्रुप्स, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा, इसको हम बेटा कहते हैं फिनाइल, ये आपको पता है, इसको कहते हैं फिनाइल। अब इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर भी निकालेंगे, इसको कहते हैं ऑर्थोफिनाइलीन, इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थोफिनाइलीन। अगर इस तरह बेटा आएगा, कहीं पे आप देखोगे, यहाँ पे इसको कहेंगे मेटाफिनाइलीन, मेटाफिनाइलीन। अगर यहाँ पे आएगा बेटा, इसको कहेंगे पैराफिनाइलीन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा बेटा, याद रखिएगा, नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6, इसको कहेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड भी, पिक्रिक एसिड, पिक्रोस मीन्स बिटर ऑलमेंट, ठीक है कि नहीं है। अगर बेटा इस तरह होगा, इसको बेटा कहते हैं अगर इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या आएगा बेटा, 3 फिनाइल, 3 पे क्या है, फिनाइल, चेन क्या है, प्रोप, कहां पे डबल बॉन्ड है, 2 E। इसको बेटा कहते हैं एलाइल बेंजीन भी, इसको क्या कहते हैं, एलाइल बेंजीन भी इसको कहते हैं, कॉमन नेम, इसको एलाइल बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको नोट कीजिएगा। अब बेटा अगर इस तरह आएगा, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसको कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
क्योंकि COH ग्रुप को इसको हमें पता है, ये मैंने कहा है मोनो सबस्टिट्यूएंट में जब एक निकाला, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, या इसको कहते हैं कार्बोक्सीबेंजीन भी, कार्बोक्सीबेंजीन भी इसको कहते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा COH COH, इसको बेटा कहते हैं थाइलिक एसिड, ये याद रखना। तो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या 1,2 बेंजीन डाइओइक एसिड, 1,2 बेंजीन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। इसमें क्या होती है चांसेस बेटा, ये याद रखिएगा। अगर ये C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो जब यहाँ से पानी निकलेगा H2O, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, पानी निकालेंगे, तो इसमें क्या बनेगा बेटा, ये याद रखिएगा। इसको बेटा कहते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक, ठीक है ना। अब इस तरह होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह होगा, अगर यहाँ पे होगा तो क्या कहेंगे इसको, 1 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन, इसको 1 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन भी कहेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा बेटा, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ रहे हैं, 5,5,5 ट्राइफिनल, ट्राइफिनल चेन में, पेरेंट चेन में 1 पेंटानोइक एसिड, 1 पेंटानोइक एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं है? 5 ट्राइफिनाइल 1 पेंटानोइक एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा OCH3, इसको क्या कहेंगे, 1 2 डाइमिथॉक्सी बेंजीन। ये मैंने कहा है आपको, अगर इस तरह होगा बेंजीन पे OCH3, उसको कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, या इसका ये IUPAC नाम है, कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक और नाम क्या है, एनिसोल। ठीक है ना। अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा रिंग पे ही होगा OC2H5, इसको क्या कहेंगे, इथाइल फिनाइल ईथर, या क्या कहेंगे, इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन, इसको कहते हैं फेनोटोल भी। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा बेटा, CH2 यहाँ पे रिंग एक और है, इसको क्या कहेंगे, ये बड़ी रिंग है यहाँ पे, डाइफिनाइल इथेन, क्या कहेंगे बेटा, डाइफिनाइल, क्योंकि बीच में क्या है, 2 हाइड्रोजन निकाले हैं इथेन से, डाइफिनाइल इथेन। ठीक, अगर इस तरह होगा बेटा, इसको कहते हैं थैलामाइड, इसको क्या कहते हैं, थैलामाइड। अगर ये होगा बेटा, इसको बेटा क्या कहते हैं, बेंजोनामाइड, इसको क्या कहते हैं, बेंजन अमाइड। अभी मैंने नेमिंग्स नहीं बताई, किसी में भी नहीं, वो भी अलग होगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है? अगर इस तरह होगा, क्लोरो 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 होगा ना, 6 के 6 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या आएगा, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो
बेंजीन। मगर अगर इसी पे ये होगा, ये वाला रिंग के बगैर, तो इसको क्या कहेंगे? हेक्साक्लोरो। इसको हेक्सा नहीं, इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन। इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? अगर इस तरह होगा रिंग पे, अब ये वाला अटैच होगा, क्या है? इसको क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। क्या कहेंगे बेटा? साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन कहेंगे कि नहीं? अगर इस तरह होगा बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटाइल बेंजीन। साइक्लोब्यूटाइल बेंजीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या आपको अब एक चीज थोड़ा बहुत याद रखिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हुकल रूल है। n उसने कहा n0 1 2 3। अगर हम बेंजीन रिंग देखते हैं बेटा, बेंजीन रिंग हमें पता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। हम नेप्थलीन लेते हैं बेटा, नेप्थलीन ले रहे हैं। हम एंथ्रेसीन ले रहे हैं बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है? जब बेंजीन हम बात करेंगे, बेंजीन की 4n+2 पाई, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा आ रहे हैं? 4n+2। तो n का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो क्या आएगा? 4 1+2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं? 6 आ रहे हैं ना बेटा? तो ये एरोमेटिक है। इसमें ये ओबे होता है, पहले मैंने कहा, इस वक्त मैं शॉर्ट में ही कहूंगा एरोमेटिक है। ठीक है बेटा कि नहीं है? जब अल्कीन्स रिंग्स उठेंगे तब मैं ये सारा बताऊंगा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा नेप्थलीन, तो इसमें कितना? 4n+2। अगर n का वैल्यू इसमें 2 देंगे तो वो क्या आएगा? वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें एंथ्रेसीन में कितने हैं? एंथ्रेसीन में कितने हैं बेटा? 2 4 6। ये अब देखेंगे 4n+2, n3 देंगे, वो क्या आएगा? 3+2, वो कितना आएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फिर से देखेंगे इसमें, अगर n देंगे 4, हाँ 4 3 12, इसमें आप चेक करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 4 2 6 7 8 9 10। ठीक, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब इसमें देखेंगे 8 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें n का वैल्यू क्या देंगे बेटा? 3। तो क्या आएगा? 12 14। अब देखेंगे कितने पाए? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये आ रहे हैं 7 3 5 6 7। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये कौन से जो डिब्बे हुकल रूल दिखाता है, उनको हम बेटा क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं उनको? ये जो ये ओबे करता है, उनको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो बेटा, हमारे पास नॉन बेंजोनोइड्स भी है। पहले हम देखेंगे नॉन बेंजोनोइड्स क्या होते हैं। Non-benzenides are those organic compounds which do not contain which do not contain which do not contain जिसमें क्या कंटेन, जिसमें कंटेन नहीं होती है क्या बेटा? which do not contain benzene ring but but fulfills fulfills the, मगर फुलफिल क्या करते हैं बेटा? बट fulfills the characteristics of aromatic compounds, characteristics of aromatic compounds, मगर characteristics of aromatic compounds दिखाते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देखेंगे इसमें बेटा,
हाँ, इसमें बेटा सिर्फ, हालांकि इसमें हम देखेंगे इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। अगर हम देखेंगे ये इसको कहते हैं पायरोल, इसको कहते हैं बेटा फ्यूरन, फ्यूरान, इसको बेटा कहते हैं थायोफीन, इसको कहते हैं पिरिडीन। मगर उन रिंगों को जो हमने अभी देखी, बेंजीन था, नेप्थलीन था, एंथ्रासीन था, फिनंथ्रीन था, पेंटासीन था, पायरीन था, ठीक है बेटा कि नहीं है, उसमें उनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या उनको कार्बोसाइक्लिक रिंग्स कहते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा कुछ नहीं है। मगर इनमें तो एक तो बेंजीन रिंग है ही नहीं, दूसरा इनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन इसमें है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है और बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें 2 3 4 5 ही है, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर ये क्या करते हैं, ओबे, ये डिब्बे हुकुल रूल ओबे करते हैं। ये क्या है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, मगर इनको बेटा क्या कहते हैं, नॉन बेंजोनॉइड्स, नॉन बेंजोनॉइड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ये लोन पेयर है, अगर देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें रिंग 1 है, 6 आ गए, इसमें 2 4 2 6, इसमें 6 आ गए, क्राइटेरिया ये बाहर अंदर वाले 6 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर इसके अलावा जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूट्रल ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इनके अलावा भी है आयॉन्स, इनके अलावा भी क्या है, आयोनिक फॉर्म में है। वो भी किस कैटेगरी के साथ ताल्लुक रखते हैं, इन नॉन बेंजोनॉइडों के साथ, वो हम मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट कीजिएगा। इसमें बेटा आता है, इसको बेटा कहते हैं, अगर साइक्लोप्रोपीन है ना ये बेटा, अगर इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपीन, मैंने पढ़ा है ये साइक्लोप्रोपीन। अगर यहाँ से बेटा हाइड्रोजन 1 निकालेंगे, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोप्रोपीन। से क्या निकालेंगे, मैंने कहा है प्रोपीन से क्या काटना है, वहां पे ई काटना है, प्रोपीन नाइल, मगर बना क्या, कैटायन, ठीक है कि नहीं है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये डिलोकलाइज, क्योंकि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हम बेटा लेंगे, तो इसमें आप देखिएगा n का वैल्यू अगर 0 लोगे, वो आएगा 4 × 0+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने आएंगे बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अब इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब एक और है जिसको हम बेटा कहते हैं, यहां पे हमने क्या किया, H ने अपने इलेक्ट्रॉन रखे यहीं पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसको कहेंगे साइक्लो, इसको पहले क्या कहेंगे बेटा, अगर ये होगा साइक्लोपेंटाडाइन, क्या कहेंगे, सही है, साइक्लो अल्कीन है, साइक्लोपेंटाडाइन है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, अगर इसमें ये एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटाडाई, इन के ई निकालेंगे, इनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये भी क्या दिखाएगा, 2 इंक्लूड लेके 6 आएंगे, इसमें भी ये भी क्या है, एरोमेटिक, नॉन बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। एक और है, इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेप्टाट्राइन, इसको क्या कहेंगे, साइक्लोहेप्टाट्राइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन। अगर इसमें भी बेटा क्या निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लो हेप्टा, हेप्टा ट्राई, ट्राई क्यों, 3 डबल बॉन्ड, ट्राई इन है ना, ई जगह काटना है, इनाइल, साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल कैटायन।